तो 51,000 आएगा ना? नहीं, दोबारा देखें, ये 325 माइनस 164, ये 161 आया, 161 वहां पे लेस हुआ तो 27,000 आ गया। ठीक है, अच्छा 161 है वहाँ पे। हाँ, वो 325 माइनस 164, तो ये 161 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से आप बताइएगा, ये वाली जो CLT है, ये CLT 2 है, इसका टैक्स कौन पे कर रहा है? क्वेश्चन में देखो, द ट्रस्टीज ऑफ फर्स्ट टू ट्रस्ट पेड द IST, द लास्ट वन इज पेड बाय LX। तो ये तो फर्स्ट टू में है ना, तो इसमें कितने % अप्लाई होगा? 20, 40, 25 क्या था? 20% आएगा। 20% यहाँ लिखेंगे, और इसके आगे 27,000 का 20% कितना होता है? गेस 5,400। 5,400 हमारे पास आ गया। 20% इसी तरह से पेपर में दिखाना होगा। ठीक है ठीक है सर, जी, ठीक है सर, क्लियर। कौन पे करेगा? ट्रस्टी। ट्रस्टी। ड्यू डेट है ड्यू डेट यार, हैंडआउट देखना पड़ेगा भाई, याद थोड़ी है सर हमें, अभी ऐसा ही है ना, तो हैंडआउट दिखा देते हैं आप। ड्यू डेट देखते हैं, ड्यू डेट, ड्यू डेट के लिए हैंडआउट पे आए, हमने ये डेट सामने रख दी। अब देखो, ये जो तीसरा CLT था, इसकी डेट क्या है? ये क्वेश्चन भी यही है, इसकी डेट है 30 जून 2015। क्या डेट है इसकी? हेलो, देख रहे हैं सर, देख हाँ रहे हैं सर आप। हाँ, आवाज आ रही है ना? 30 जी जून आ गया। 15 इसकी डेट है, और 30 जून 15 कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है? पहली वाली में कि दूसरी वाली में? पहली वाली में साल बाद की ड्यू डेट डाल दें। पहली वाली में, जी सर। पहली वाली में क्या सीन होता है, क्या डेट लिखते हैं, ड्यू डेट क्या लिख देते हैं? तो साल बाद साल बाद की क्या? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल, तो मैं लिख दूं 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल व्हाट, 2015 था तो 2016। एनी प्रॉब्लम? सर ये जो सितंबर और उसके बाद अक्टूबर से आगे का टाइम अप्रैल तक हमें देते हैं, पर क्या ये क्या लिमिट है। क्या 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 क्या? सर ये जो लिमिट लिखी हुई है 2, जिसमें से हम डेट देखते हैं, हाँ हाँ, सर ये एग्जाम में गिवन होगी नहीं, ये याद मैंने रखनी कहा है। याद करनी है, याद करनी है, सर इतनी चीजें हैं सर, याद कुछ भी नहीं होगा आखिर में। हो जाएगा, ये आसान है। अब कौन टैक्स पे कर रहा है इसका? कौन टैक्स पे कर रहा है इसका? सर इसका इस लास्ट वाले का नहीं, ट्रस्टी पे कर रहा है। का ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट के केस में GCA एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? सीए के बराबर। ये क्या? ये 188 था, मैंने 188 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट वाला बनाते हैं, टैक्सेबल अमाउंट, यही तो मसला है। CLT 3 बोलेंगे हम इसको, हम इसकी वर्किंग करेंगे। पहले वर्किंग का फॉर्मेट बना लें आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये हमने फॉर्मेट बनाया। चले, नील रेट बैंड की होगी वर्किंग, और आएगा काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले ये कब हुआ, कौन से टैक्स में हुआ है CLT 3 भाई? जी, तो ये 2021 में, 2020-21 2021 का नील रेट बैंड याद रखना है, 3,25,000 है। 2021 का नील रेट बैंड कितना है? 3,25,000 है, ये आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर के नील रेट बैंड इसी तरह गिवन होंगे जिस तरह इस क्वेश्चन में गिवन है। 2021 का आपको पता होगा, याद होगा कि वो 3,25,000 है। ये आपको टैक्स रेट्स में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हमें याद है। अब पिछले 7 सालों का हिसाब किताब कैसे बनाते हैं, मैंने क्या सिखाया था? डेट लिखो जिस डेट को ये हुआ है, विच इज 15 दिसंबर 2020। कैलकुलेटर उठाएंगे प्लीज, राइट ऑन द कैलकुलेटर
2020 2020 और क्या माइनस करोगे इसमें से, कितना माइनस करोगे? 7 7 माइनस करो, क्या आंसर आएगा? डेट और मंथ सेम रहेगा, 15 दिसंबर 2013। 2013। दानिश, जेना, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं लिखूंगा, मैं कौन से CLT पे खड़ा हूँ सर? 3 3। तो मैं पहले इससे पिछले कितने हैं, इससे पहले कितने CLT हुए हैं? 2 2 हुए ना। CLT 1 की डेट, यस सर। डेट क्या है CLT 1 की? 30th June 2010 और दूसरे की है 30 जून 2015। बस मेरा काम हो गया, मुझे सिर्फ इतना सा ही बता दो, क्या ये CLT 1 यहाँ आने के लायक है? नहीं सर, CLT 1 क्यों? 7 साल से पुराना है। ये 7 से भी ज्यादा पुराना है, हमें सिर्फ 7 लेना है। CLT 1 ना खप्पे नहीं आएगा। क्या CLT 2 इस रेंज में आ रहा है? यस सर। जी सर। चाहिए, यस आ रहा है। तो अब CLT 1 का 0, सॉरी CLT 1 का 0 और CLT 2 का GCA कितना था? आई गेस 188 था, ऐसा ही था। क्या बचेगा नील रेड बैंड, कितना बच जाएगा? 137। हु इज टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी? टैक्सेबल अमाउंट तक कुछ भी पूछना है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नहीं सर, ठीक है। अब मैं पूछूंगा भाई, आपको तो ठीक है, मैं, मेरा हक भी बनता है। क्वेश्चन पढ़ो, कौन टैक्स पे करेगा इस CLT का? सर जो डोनर है वो करेगा। डोनर करेगा। जब डोनर पे करता है तो कितना परसेंट होता है मेरा भाई? 25% लग जाएगा। 25% लग जाते हैं। दानिश इज करेक्ट और ही इज राइट और रॉन्ग? सही है सर। एब्सोल्युटली सही। हाँ, सही कह रहे हैं सर। क्या? अब मुझे समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? कह रहा हूँ सर, सही कह रहे हैं। 25%। नहीं समझ आया मुझे, दोबारा बोलो। 1 मिनट सर। बोलो। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, सही कह रहा है। 25% ही लगता है जब बंदा खुद पे करे। एलेक्स पे कर रहा है, डोनर पे कर रहा है, मैंने नीचे एलेक्स भी लिख दिया, तो 25% लगेगा, विच इज 28250। डेट 2 मिनट साइड में रखो। GCA क्या होगा? GCA का क्या रूल होगा? सर CA प्लस लाइफ टाइम। CA प्लस लाइफ टाइम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब बंदा खुद पे करता है तो फिर कैरी किया। CA जो है उसका फार्मूला भी थोड़ी देर पहले सीखा था कि CA प्लस लाइफ टाइम। CA इज 2.5 लाख, लाइफ टाइम इज 28250, तो GCA 278,250 हो जाएगी। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर ये GCA बता रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको, दोबारा सुनो। अगर ट्रस्ट पे करे या पेट का केस हो, ये चीज लिख लो या याद कर लो, रटा मार लो। ट्रस्ट लाइफ टाइम IST या तो ट्रस्ट पे करे या पेट का सिनेरियो हो तो GCA एग्जैक्टली CA होगा। अगर जी सर। लाइफ टाइम टैक्स ट्रस्ट पे करे या पेट का सिनेरियो हो तो GCA एग्जैक्ट CA होगा, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में नजर भी आ रहा है। जी लेकिन सर। अगर CLT का टैक्स डोनर खुद पे करे तो GCA का फार्मूला अप्लाई होगा, एंड द फार्मूला इज CA प्लस IHT, लाइफ टाइम वाला CA विच इज 2.5 लाख
lifetime IST which is 28,250. Final answer for GCA is 278,250. You got it? जी सर मिस्टर, सीए के अंदर हम लोग टैक्स के अमाउंट प्लस कर देंगे, कब करेंगे? जब टैक्स डोनर खुद पे ओनर पे करेंगे। डेट रह गई, ये कंप्लीट है। ये कब हुआ था? 15 दिसंबर को हुआ था ना। मैं आपको ले जाता हूँ हैंड आउट पे। हैंड आउट किधर है हैंड आउट? ये आया हैंड आउट। ये है क्वेश्चन यहाँ, ये है डेट। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें वो फर्स्ट में ही फॉल कर रही थी। ये वाली कहाँ फॉल कर रही है? फर्स्ट रेंज में, सेकंड रेंज में? जी उबैद। तो ये सेकंड में कर रही है। सेकंड का रूल क्या है? डेट फिक्स नहीं है। क्या लिखा हुआ है? 6 months after the end of the month। हाथ उठाओ, अपने अपने हाथ उठाओ और उंगलियों पे मंथ गिनो। वो महीना छोड़ दो जिसमें ये गिफ्ट हुआ था, वो महीना छोड़ दो जिसमें ये गिफ्ट हुआ था, और छठा महीना कौन सा होगा ये गिनो। तो दिसंबर में ये गिफ्ट हुआ था, मैं दिसंबर को भूल जाऊंगा, मैं अगले महीने से छठे महीने पे आऊंगा। जिस महीने में गिफ्ट हुआ उसको छोड़ दो और 6th मंथ पे आ जाओ। तो मैंने दिसंबर को छोड़ा, मैंने काउंट किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जिस महीने में गिफ्ट हुआ है उसको छोड़ दिया और छठे महीने पे आया विच इज जून। यू गॉट इट? जी सर, नहीं? हाँ नहीं सर आ गया समझ में। आ गया। अब छठे महीने पे मैं आ गया, अब मैं लिख दूं वो छठा महीना है कौन सा? जून। डेट लिखूंगा हमेशा 30th, और जून कौन से साल का आ रहा था? वो 2021 का आ रहा था। लाइफ टाइम IST कंप्लीट, लाइफ टाइम IST पूरा हो गया। एनी प्रॉब्लम? याद रखिएगा, डेथ IST का क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक लाइफ टाइम IST एग्जामिनर आपसे टेस्ट नहीं कर लेगा। डेथ IST इज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ टाइम IST। क्यों? क्योंकि जिंदगी होगी, जिंदगी में गिफ्ट दोगे, गिफ्ट देने के बाद उस पर लाइफ टाइम IST CLTA केस में दिया हुआ होगा, पेट में नहीं दिया होगा। फिर उसके थोड़े टाइम बाद लुढ़केगा बंदा, मर जाएगा, फिर डेथ का वर्किंग, डेथ का सिनेरियो, डेथ का सीन अप्लाई होगा। यानी एग्जाम में अगर ये सेक्शन सी में आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन सेक्शन सी में ही आएगा। ये जो अभी हमने प्रैक्टिस की है ये सेक्शन सी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये अगर एमसीक्यू में आता है तो बहुत छोटा, बहुत आसान आता है। आप अभी उठाओगे किट, आपसे हो भी जाएंगे क्वेश्चन। सेक्शन सी में ये मुश्किल होता है। सेक्शन सी में लाइफ टाइम का सिनेरियो, फिर उसके बाद डेथ का सिनेरियो, उसकी कंटिन्यूटी होती है। बात समझ आ रही है? तो लाइफ टाइम के बाद हम डेथ करेंगे, लेकिन कल की क्लास में डेथ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो आपने एक असाइनमेंट है आपका यमुना। अब अगर यमुना वाला क्वेश्चन आप इसकी आज प्रैक्टिस कर लें तो ये जो अभी तक हमने जितना भी ये पढ़ा है ना, इसको भले रिवाइज करो, वीडियो को देख लो और यमुना के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो। आप इसमें देखो, इसमें एक मस्ती हुई है। यमुना के क्वेश्चन में टैक्स जो बैंड है ना, वो मैंने 3,12,000 वाला भी इस क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो ध्यान से करना है, थोड़ा फोकस होके करना है। तो यमुना वाला क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है। आप सर एक चीज बताएं, जी तो ये जो 3,12,000 है, ये जो एनआरबी की लिमिट है ये वेरी कर सकती है, लेकिन सवाल जो भी बताएगा। मैंने आपको यही कहा कि पिछले सालों में 8-9 में ये कम था, इसके बाद से ये 3,25,000 ही चल रहा है। लेकिन आपको ये याद नहीं करना, ओनली फॉर द 2021 यू मस्ट रिमेम्बर इट्स 3,25,000। बाकी सारी चीज जो होंगी ना वो एग्जामिनर बताएगा, वो देगा, वो आपको याद नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है, आप देखें लाइफ टाइम करते करते हम हैंडआउट के पेज 8 तक पहुंच गए। डेथ IST सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, डेथ स्टेट 1 क्वेश्चन है। और मैं कह रहा हूँ ये कंटिन्यूटी है। तो आज रात थोड़ा सा, 14 अगस्त की रात है, आराम है, घर में ही हो, कहीं आप बाहर तो घूमते फिरते नहीं हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप लोग रिवाइज करेंगे, यमुना को सॉल्व करेंगे। मैं यमुना का आंसर आपको थोड़ी देर में भेज भी दूंगा, तो मैच करके फिर कल की क्लास लेना। ठीक है?
ठीक है सर। और सर रिकॉर्डिंग आप भेज रहे हैं? भेज दी ना, नहीं सर, कल वाली सर, उसका क्या करना है? वो मैं भेजू अलग से। सर उसमें आप फिर ये पढ़ा है ना। हाँ? तो सर तुम्हारा कॉर्पोरेट कितना होगा सर, ये बताएं। मैं समझा नहीं आपकी बात, एक मिनट रुको।